Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आज अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि छोटा सा हिस्सा है फिर भी जरूरी है उसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। रिग्रेशन मॉडल जो है उससे जो एस्टिमेशन मिलता है वो कैसा है वो चेक करना है, रिलायबिलिटी चेक करनी है। तो हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन? इट इज नथिंग बट it is the square of correlation coefficient obtained between observed value यानी कि observed value of dependent variable y and its estimated value, उसका हम कहने वाले हैं स्क्वायर। सिंपली एग्जांपल में यूज करना है तो वी विल नोट इट एज आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो हम फाइंड करेंगे थियोरेटिकली y एंड y कैप के बीच में पूरा जो हिस्सा है वो मैं क्लास में समझा ही चुका हूँ। याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज फॉर्मूला वाइज देखना है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर फाइंड करना है। और एज वी नो दैट आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो हमारे कैपिटल आर स्क्वायर की रेंज भी होगी बिटवीन 0 एंड 1। हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से नजदीक होगी यानी बिटवीन 0 एंड 0.5, तो हम कहते हैं कि रिग्रेशन मॉडल इज लेस रिलायबल, इज नॉट रिलायबल। अगर वो 1 से करीब है तो हम कहते हैं कि रिग्रेशन मॉडल जो है वो रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ही खास इसका यूज होगा। आपको पूछा जाए चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, तो हमें रिग्रेशन लाइन के बाद पूछा जाए तो कैपिटल आर स्क्वायर ढूंढना होगा, यानी अल्टीमेटली कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो चैप्टर 2 में ढूंढते थे वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए हमें एक सम ऑब्जर्व करना है। हमारी एक्सरसाइज जो है 3 उसके सेक्शन एफ में सम नंबर हमारे पास रेडी है, पेज नंबर 155 पे सम नंबर 5। तो चलिए अब उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 3 के सेक्शन एफ के 5वें सम में जो क्वेश्चन दिया है मैंने रेडी करके रखा हुआ है, आप ऑब्जर्व कर पाओगे पेज नंबर 155 पे। उन्होंने बोला है ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें हमेशा याद रखना है, कंसिडर कर लेना है वेरिएबल्स के नाम एक्स एंड वाई। फिर जो है हमें यहाँ पे नेचुरली देखना है, टोटल करना है। सिग्मा एक्स का टोटल जो है बच्चों वो मैंने रेडी रखा हुआ है 456 एंड सिग्मा y का टोटल है वो भी रेडी है 4150। इसके बाद हमें ढूंढना होता है हमारा x बार यानी कि सिग्मा x अपॉन n। 56 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, तो x बार तो इंटीग्रल हो जाता है। y बार के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इट इज वेदर इट इज इंटीजर और नॉट, तो फिर फॉर्मूला उस हिसाब से हम यूज करेंगे। सो 4150 डिवाइडेड बाय 8, so that is 518.75, so it is non integral and as we can observe that यहाँ पे 3 डिजिट में है। वैसे सभी में 100 कॉमन नहीं है, दे आर मल्टीपल ऑफ 50, तो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ uv। सो u में हम ले लेंगे x माइनस a, तो a में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, जो दिया है वही ले लेते हैं। ये भी ले सकते हो या फिर टेबल में से कोई वैल्यू लेनी है तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। सपोज 7 से नजदीक में 8 एंड 6 है, हम कंसिडर कर लेते हैं 8। सो हमारा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, u विल बी x माइनस 8। v के लिए बच्चों हम यहाँ पे y माइनस बी cy लेना पड़ेगा। हम b की वैल्यू लेने वाले हैं एग्जैक्टली नजदीक की वैल्यू, राउंड ऑफ करना है, इससे नजदीक यानी अप्रोक्सीमेटली या तो 700 ले सकते हो। 2 बार जो है वो ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा फायदा रहेगा, 700 ले लेते हैं एंड cy एज वी डिस्कस्ड कि 50 के मल्टीपल में है तो भी हम ले लेंगे y माइनस 700 डिवाइडेड बाय 50। तो ये जो है खास यूवी वाली मेथड होगी। तो रिग्रेशन लाइन में थोड़ा ध्यान रखना है, लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। cy cx यूज करो तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में फॉर्मूला जो है वो क्या होती है वो देख लेते हैं। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, हमेशा सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन का नंबर मेंशन करो एज वी ऑलवेज राइट इट। फिर यूवी वाली फॉर्मूला यूज करनी है। हमें यहाँ पे रिलायबिलिटी भी पूछी है, तो बच्चों याद रखना है रिलायबिलिटी जब भी आती है तब हमें r फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम फुल फ्लैश में यानी कि यूवी जनरली हम यू स्क्वायर तक ही जाते हैं रिग्रेशन में, बट हमें वी स्क्वायर भी चाहिए होगा बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी। और जब भी v ढूंढ रहे हैं तब इंटू cy अपॉन cx, तो ये काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो हमने कंसिडर किया हुआ है a एज 8, so 2 minus 8, 5 minus 8, 9 minus 8, 12 minus 8, 6 minus 8,
4 minus 8, 8 minus 8 and 10 minus 8. सो टोटल जो है सिग्मा यू बच्चों वो हमें मिलेगा -8। सिंपली यहाँ पे तो हम इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं। v के से रिलेटेड बात करें तो अगर 700 माइनस 700 करोगे तो -600 अपॉन 50, so that will be -12. 300 minus 700 that will be -400, that will be -8 डिवाइड बाय 50 करेंगे। सो ये दो जगह पे तो आप सीधा 0 रख सकते हो। सो 300 अपॉन 50, सो यहाँ पे आएगा 6, तो वो होगा 350 माइनस 700 अपॉन 50 यानी कि -7। 250 माइनस 700 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 50, दैट विल बी -9 एंड 750 माइनस 700 यानी ये होगा 1। अल्टीमेटली अगर टोटल करते हैं तो ये टोटल हमें मिल जाएगा बच्चों -29। प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस सभी पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है हमें। और इसका जो टोटल है बच्चों वो हम कर लेते हैं 172 मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। थोड़ा लेंथी सम है बट जरूरी है। सो टोटल मिल रहा है हमें 86। वी स्क्वायर कर लेते हैं। सो ये टोटल जो है वो हमें मिलेगा 375। तो सभी वैल्यूज रेडी है, अब रख देते हैं। n इज 8, सिग्मा u इज 172, सिग्मा u -8, ये माइनस माइनस पहले प्लस होगा फिर हम अप्लाई करेंगे माइनस साइन। सिग्मा u स्क्वायर इज 86 -8 का स्क्वायर इनटू cy एंड cx। खास ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया है तो आप समझ सकते हो, cx कंसिडर करना है तो 1 लिख सकते हो, जरूरत पड़ेगी। तो cy यानी 50, cx यानी 1। So 172 into 8, that is 1376. This is minus minus plus 29 into 8 करते हैं 232। So ये डिफरेंस निकालेंगे तो 1144 होगा। नीचे 86 into 8 करेंगे 688 माइनस पहले स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। सो -64 यानी 624 इंटू होगा 50। तो बच्चों बी हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। 1144 डिवाइड बाय 624 into 50, so that is 91.666 आ रहा है। we will take it as 91.67। ये बच्चों हम पुराना काम ही कर रहे हैं, खाली ये सिवाय वाली फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में भी हमने ऑब्जर्व की थी वही है, ठीक है। अब जो है स्मॉल ए के लिए फॉर्मूला हमारे पास है y बार माइनस b इंटू एक्स बार। y बार की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 518.75 माइनस 91.67 इनटू मीन हमारा था 7। सो प्रोडक्ट करके माइनस करेंगे। सो 91.67 इनटू हम कर रहे हैं 7, सो दिस इज -641.69। सो इट इज -122.94। बच्चों ये जो है वो हमें मिल गया हमारा ए। बी और ए दोनों रेडी हो चुके हैं और एक जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन आप प्रॉपरली डिटेल में पढ़ना है तो बुक में से पढ़ सकते हो। अब जो काम करना है हमें वो पहला तो है रिग्रेशन लाइन। सो हम हर बार इसी तरह से लिखते हैं कि पुट a इज इक्वल टू -122.94 एंड जो भी b ढूंढा हुआ है b 91.67 इन इक्वेशन 1। सो ये uv वाला एक cy cx वाला एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx में रख देते हैं सीधा आंसर। तो -122.94 प्लस 91.67 इंटू एक्स। एस्टिमेशन अगर पूछा होता तो हम इसे यहाँ पे x की जगह पे यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड वैल्यू रख के एस्टिमेट कर सकते। अब उन्होंने पूछी है रिलायबिलिटी, सो हमें यहाँ पे वेरीफाई करने को बोला है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर द रिलायबिलिटी वी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
सो इट इज अवर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो बच्चों यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। रिग्रेशन में ये cy cx इंटू करके हम रेशियो लेते हैं साथ में, कोरिलेशन में नहीं करना होता, तो उसमें हमारी वही पुरानी फॉर्मूला रहती है, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम इन स्क्वायर रूट लिखते हैं n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। सेम वे v वाला पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो है होल स्क्वायर लिखना है, तो खास यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप चाहो तो ये दो हिस्सों को स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, नीचे वाले स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, या पूरा r ढूंढ लो फिर आराम से उसका स्क्वायर करो, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। न्यूमरेटर तो हमारे पास रेडी है, बाकी की वैल्यूज रख के फिर ये मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वही रहने वाला है, डिनोमिनेटर में भी जो u वाला हिस्सा है वो तो हमने लिखा हुआ है, खाली v वाला हिस्सा है उसका पार्ट हमें यहाँ पे नोट करना है, 375 माइनस सिग्मा v यानी माइनस 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम तैयार है हमारे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन में। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू नियर टू 1 है, ध्यान रखना है ये स्क्वायर भूलना नहीं है, या तो पहले आर अलग से ढूंढ लो फिर स्क्वायर करो, देन ऑल्सो इट इज ओके। सो दिस इज 1376। ये आगे की डिटेल तो ऊपर तो रेडी ही है, हमें खाली डिनोमिनेटर में v वाला हिस्सा है वही कैलकुलेट करना है, यानी दिस इज 686 माइनस 64, पड़ोस में कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो दिस इज 3000 माइनस 29 का स्क्वायर, so that is 841, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं ये आपको, सम अदरवाइज ये लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ये खाली प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूं आपको। आपके पास ऑलरेडी ये टोटल तो थे ही, ये जो पूरा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसकी प्रोसेस जो है बच्चों वो रिपीट हो रही है आपके लिए यहाँ पे, सो रिवीजन भी हो जाएगा कोरिलेशन का अल्टीमेटली। सो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो नाउ वी कैन अप्लाई स्क्वायर, ठीक है। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो या पूरा आंसर ढूंढ लो, स्क्वायरिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, सो 1144 का स्क्वायर कर सकते हो, सो 1308736। आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 622 एंड डिवाइडेड बाय 2159, सो इट इज नथिंग बट 0.97। सो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0.97 है, एंड एज इट इज नियर टू 1, रिग्रेशन मॉडल है वो रिलायबल है ऐसा हम कह सकते हैं। अगर 0 से नजदीक हो 0.25, 0.30, 0.45, 0.49 तक बच्चों, 0.5 से कम, तो आप कह सकते हो इज नॉट रिलायबल, इज नॉट रिलायबल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इज रिलायबल, यानी इसका इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट करें बच्चों तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो हमें 97% y की वैल्यू एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x। तो ये बच्चों हुआ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वाला पार्ट। एक और छोटा सा सम है सेक्शन सी में जिसमें हम ऐसा ही काम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देख लेते हैं आप कुछ छोटे एग्जांपल्स। तो बच्चों अब सेक्शन सी का छठा सम और सेक्शन डी का 10 नंबर दोनों में ही कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछा है। मैंने नोटेशन नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आप बुक में ऑब्जर्व कर पाओगे एग्जैक्ट। तो अब बी दिया गया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एसएक्स दिया गया है, एसवाई दिया गया है। एज वी नो दैट अगर मुझे कैपिटल आर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन चाहिए तो आई वांट स्मॉल आर, एंड एज वी नो दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूलाज है हमारे पास, हमें चाहिए आर। आप ऑब्जर्व कर सकते हो एस एक्स एस वाई दिया गया है, तो b इज इक्वल टू हम यूज करेंगे r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। b अवेलेबल है 0.6, r की वैल्यू चाहिए, एस वाई इज 3, एस एक्स इज 5, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 0.6 इंटू 5/3। सो सिंपली कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। सो लकीली जो r की वैल्यू है बच्चों वो 1 मिल रही है। तो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अगर हमें ढूंढना है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है जैसे कि यहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन मॉडल इज 100% रिलायबल,
ठीक है, x की वैल्यू कोई भी रखो, y का एस्टिमेशन रिग्रेशन लाइन जो भी होगी उससे 100% मिलेगा। ये 1 से नजदीक नहीं, एग्जैक्टली 1 है तो ज्यादा बेटर है। वैसा ही पार्ट हमें यूज करना है नेक्स्ट में, जब भी बच्चों आपको इक्वेशन दिया जाए, यानी क्वेश्चन में पूरा मेंशन किया गया है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी हमारा इक्वेशन का जो फॉर्मेट है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसके साथ आप कंपेयर करोगे a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 3। एंड अब यही काम करना है जो अभी हमने किया, थोड़ा सा फॉर्मूला की जगह यहाँ पे वैल्यू की जगह उन्होंने प्रपोर्शन दिया है, रेशियो दिया है। सो एज वी नो दैट b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, हमें अगेन r की वैल्यू चाहिए बच्चों। अब काम वही करना है, r चाहिए, उन्होंने एस एक्स इज टू एस वाई दिया हुआ है, हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से मैं उसे एस एक्स अपॉन एस वाई भी लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 10। मैं फॉर्मूला को रीराइट कर देता हूँ, तो दैट विल बी b इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई, तो वो बन जाएगा हमारा r। तो एकदम सिंपल टास्क हो जाता है, b की वैल्यू हमारे पास है कंपैरिजन से 3, एस एक्स अपॉन एस वाई सिंपली है हमारा 9/10। फाइनली आंसर 9/10 यानी हो जाएगा 0.9। और अब जो हमें पूछा गया है इसमें खाली बच्चों वैल्यू पूछी है, इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा है। अगर पूछे इंटरप्रिट इट, तो फिर इंटरप्रिटेशन में आपको लिखना पड़ेगा इट इज रिलायबल और नॉट रिलायबल। तो स्मॉल r का स्क्वायर यानी 0.9 का स्क्वायर दैट इज 0.81। सो अगर इसमें पूछा होता है इंटरप्रेट इट, तो हम कह देते कि इट इज नियर टू 1, therefore regression model is reliable, we can estimate value of y 81% from the regression line या from the regression model। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब byx और bvu से रिलेटेड एक फॉर्मूला है बच्चों, खास याद रखना है, CYCX वाले में ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। byx इज इक्वल टू bvu इनटू पहले y है तो cy, बाद में x है तो cx। लेफ्ट राइट में byx देखना है, याद रखना bvu राइट साइड में रहता है। रिलेशन जो है ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड अब सेक्शन डी का एक सम है जिसमें 3 टुकड़े हैं, वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, देख सकते हो पहले जो 2 है बच्चों वो जुलाई 18 एंड 20 में पूछे जा चुके हैं, तीसरा जो है बच्चों वो अकेला मार्च 22 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला हम कौन सी यूज करेंगे इन सभी में, हमें चाहिए BVU पूछा है, बट फॉर्मूला बच्चों सीधी याद रखना है, BYX अगर आपको कहना है तो BYX इज इक्वल टू BVU इंटू CY अपॉन CX। पहले V पहले Y ऊपर CY, बाद में X बाद में U नीचे CX, इसी फॉर्मेट में याद रखना है फॉर्मूला को, तो कष्ट नहीं होगा। ये लेफ्ट राइट की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट में BYX जिसे हम स्मॉल b कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना है x माइनस ए अपॉन सी एक्स के साथ, जब भी डेटा दिया जाए तब y माइनस बी अपॉन सी वाई, कुछ भी ना हो तो हम समझते हैं 1। सो सी एक्स की वैल्यू 1 होगी एंड सी वाई की वैल्यू भी 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रॉपर्टी है दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, तो खाली a भी चेंज किए, आई मीन x बार y बार की जगह पे अज्यूम्ड मीन लिए, cx cy नहीं लिया है, यानी कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अगर हम कुछ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये cx cy हमारी फॉर्मूला में आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे cx cy 1 है, सो एग्जैक्टली अगर byx को हो तो वही हमारा बन जाएगा bvu बिकॉज ऑफ 1 1। सो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, तो bvu विल बी एग्जैक्टली byx एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। दूसरे में कंपेयर करेंगे तो हमें cx cy मिलेगा बच्चों, सो x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ठीक है, एंड v जो है हम लिख सकते हैं y माइनस बी अपॉन सी वाई। यहाँ पे अगर एग्जाम में लिखते हो कंपेयरिंग विथ तो थोड़ा अच्छा लगेगा इन दोनों केसेस में। ठीक है, पहले में तो अगर ना लिखो सीधी प्रॉपर्टी लिख दो तो भी चल जाता है। ठीक है, सो a जो है वैसे ही की आवश्यकता नहीं है, फिर 1400, cx की जरूरत है हमें, cx यानी 100, b की वैल्यू 750 एंड cy की वैल्यू 50। सो फाइनली अब हम करेंगे क्या, तो फॉर्मूला यूज करेंगे byx, ध्यान रखना है bvu इंटू cy अपॉन cx। इलस्ट्रेशन में बच्चों दिया है, ये कन्वर्ट करके cx cy उधर ले जाते हैं, वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी वैल्यू रख दो, जैसे 0.8, bvu को उधर ही रहने दो। जब आप वैल्यू अप्लाई कर देते हो 50 अपॉन 100, फिर अगर आप इसे ले जाना चाहो उस तरफ तो ले जाओ, तो फॉर्मूला में
भूल नहीं जाओगे आप, गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। सो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन सीधा हो ही रहा है, आंसर 100 डिवाइडेड बाय 50 करोगे 1.6 ही आएगा, फिर भी टैली कर लेना है कैलकुलेटर के साथ। सो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कैलकुलेशन वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी कुछ मल्टीप्लाई किया जाए। अब एज वी नो दैट हमारा फॉर्मेट है x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी एक्स वाला, v है y माइनस बी अपॉन वाला। जब भी ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, ऑलवेज याद रखना है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो मैं नीचे खाली सीधा 10 नहीं लिख सकता, बिकॉज ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, नीचे डिवीजन में होगा। सो आई विल राइट इट एज 1/10। टैली करना है तो कर सकते हो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 10 जाएगा ऊपर मल्टीपल में। तो इसमें बच्चों खाली u वाले पार्ट में है, v में तो कोई कष्ट है नहीं। सो v में कुछ डिवाइड ना किया हो तो 1 समझना है। अगेन आप लिख सकते हो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ध्यान इतना रखना है कि जब मल्टीप्लाई किया है तो उसे 1 अपॉन करके डिनोमिनेटर में रख दो, तो कष्ट नहीं होगा। तो a जो है 4.6 है, हमें cx cy ही चाहिए, फिर भी हम लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं तो चलेगा। अगर आप सीधा cx cy लिखना चाहो तो भी इट इज ओके। सो नाउ अब हमें जो पूछा है फॉर्मूला अगेन याद रखना है, vyx इज इक्वल टू bvu इंटू cy अपॉन cx। byx ऑलरेडी 0.8 है, cy की वैल्यू हमारे पास 1 है, cx की वैल्यू 1/10 है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। आई मीन रुको एक सेकेंड, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सो दिस विल बी एग्जैक्टली 10, क्योंकि 1 लिखने की तो आवश्यकता नहीं, या आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना चाहो तो इस तरह से होगा। सो 0.8, ये 10 नीचे जाएगा, सो bvu की वैल्यू होगी 0.08। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आगे 3 सेशन में मेथड तो सभी कवर हो गई थी, बट एक छोटा सा हिस्सा जो था वो बाकी रह गया था, तो इसलिए स्पेशल सेशन आपके लिए अरेंज किया हुआ है। मेथड रेडी कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जाते हैं। सेक्शन ए बी सी डी इस चैप्टर में थोड़े ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि सभी फॉर्मूलाज मिक्स हो जाती है, तो फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द एग्जाम्पल्स जो है मेथड वाले मेन मैंने करवाए, वो एक एक बार गिन के देखो। क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है, एग्जाम्पल्स पढ़ के नहीं तैयार होते, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो अब बच्चों हम रेडी हैं टाइम सीरीज में जाने के लिए। थोड़ा ये एक सेशन मैंने ऐड कर दिया, वैसे लास्ट सेशन में मैंने कहा ही था कि टाइम सीरीज स्टार्ट करने वाले, बट ये हिस्सा रह गया था, तो आपके लिए ये सेशन हमने रेडी किया हुआ है। प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ये चारों सेशन जो है उसमें से सम्स लिखिए, प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स भी है, हमने असाइनमेंट वर्क भी दिया हुआ है, उसमें भी कुछ सम्स है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बाकी चैप्टर इजी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टाइम सीरीज में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.